हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग कि व्हाट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम नरेश। न ये नरेश नहीं है, इसको रमेश कर लो, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, रमेश। ओके। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन था जो रिमूव हो गया बच्चों। क्वेश्चन ये था क्या, अरेंज द इन्फॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो, मतलब कि इन्फॉर्मेशन आपको अगर अरेंज करना है। पहला था नंबर पॉइंट व्हाट ही इट्स, ये बताना है। नंबर 2 लिखा है व्हेन ही इट्स, और थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, और 4 बोल रहा है कि हाउ ही पेज। ये सारा ये पॉइंट है, इसका आंसर देना है। तो आंसर बच्चों ये देखो यहाँ पर, ये जो ये रमेश आपका, ठीक है, रमेश करना है इसको। ओके। टोल्ड निशद डैट मिस्टर नाथ वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेन ही एट, इसको इट्स कर लो, ठीक, वेन ही इट। अलॉन्ग विद डैट ही always ordered the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable, which he likes to have in the morning and evening. Other than this, he orders tea, which he likes to have once in the morning and once in the afternoon. नरेश, ये नरेश नहीं बल्कि रमेश कर लो आप, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ऑल्सो stated with Mr. Nath always pays in cash and always tips him well. Okay, ये था आपका आंसर नंबर 1। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज़ अ क्रूक। फिर क्वेश्चन नंबर उसमें नंबर 2 पॉइंट बोल रहा है कि हु डज सी से द संडे विजिटर इज। इसका आंसर देखो आप लोग। आंसर में ये है, माया बिलीव डैट मिस्टर नाथ वॉज अ क्रूक मैन बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज अपीयरेंस। इट वॉज द स्ट्रेंज टू हर डैट ही डज नॉट वर्क बट ऑलवेज हैव द मनी टू ऑर्डर फूड एंड इवन गेव जनरस टिप्स। ओके। फिर आगे बोल रहे हैं इसमें आपका उसी का आंसर है नंबर 2 का, द टेनेंट एट शंकर हाउस सेड डैट ही वॉज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, ही हैड नो फ्रेंड्स एंड शी thought that it was so because he feared some might recognize him and inform the police over this valley. One man visited him, which was the spectacled, fair, fat man. She thought that Sunday visitor was his accomplice in crime. Okay. इसमें एक और पॉइंट बच्चों उसमें है, उसी का आंसर है। फिर क्या बोलती है लास्ट में, सी सेड दैट द विजिटर परहैप्स kept all the loot and would come now and then give a part of it to his partner for expenses. Okay, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये था आपका आंसर नंबर 2। अब आते हैं आंसर नंबर 3 देखिए आप लोग, डज निशद एग्री विथ माया अबाउट मिस्टर नाथ। फिर उसमें बोल रहा कि हाउ डज ही फील अबाउट हिम, तो इसका जवाब ऐसे देंगे, No, Nishad did not agree with Maya about Mr. Nath. He always felt bad for him and wanted to find out why Mr. Nath was so thin and so lonely. He also wanted to know why he did not have any friends and lived alone. Okay. उसमें क्या बोल रहा है, उसमें उसी में ये आपका आंसर नंबर 3 है। वेन माया सेड डैट ही डिड सो बिकॉज ही फियर्ड सम माइट रिकग्नाइज हिम एंड फ्रॉम द पुलिस। फिर उसमें आगे ये भी बोल रहा है बच्चों, निशद रिस्पॉन्डेड बाई सेइंग दैट परहैप्स नो वन हैड एवर ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम। फिर क्या बोल रहा है, ही फाइनली सेड डैट ही लाइक मिस्टर नाथ एंड वाज गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड आपका। ओके। फिर लास्ट में बच्चों ये उसी का आंसर है, मायाज थ्योरीज डिड नॉट मेक एनी इम्प्रेशन ऑन हिम। ओके, ये था आपका आंसर नंबर 3। अब आते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज। देखिए आप लोग, क्वेश्चन बोला कि द वर्ड टिप, TIP, टिप हैज़ वनली 3 लेटर्स बट मेनी मीनिंग्स, मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग बिलो। बोला TIP जो टिप आपका सिर्फ एक ही वर्ड है पर इसमें 3 लेटर है और इसके कई मतलब हैं, ठीक है, तो इसको करना मैच करना आपको है। देखा था फिंगर टिप्स, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि द एंड्स ऑफ वन फिंगर। ओके। नंबर 2 पॉइंट, द टिप ऑफ योर नोज, इसका वो नंबर 2 है, इसका ये होगा कि द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज। ओके, इसका मतलब आपका है। थर्ड देखिए आप लोग, द टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, तो क्या बोलोगे आपका, इम्पटी अ बकेट बाई टिल्टिंग इट आपका। 4 देखिए आप लोग, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, तो क्या बोलोगे 4 का आपका, बी अबाउट टू से समथिंग, ये इसका मतलब आपका है। नेक्स्ट देखिए, टिप द बोट ओवर, तो क्या बोलोगे,
मेक द बोट ओवर टर्न। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर, टिप हिम अ रूपी। तो क्या बोलोगे, गिव अ रूपी टू हिम टू थैंक हिम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टिप ऑफ द बैट। तो क्या बोलोगे आप लोग, द एंड ऑफ द बैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ। तो क्या बोलेंगे, द पुलिस वर टोल्ड और वार्नड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ यू टेक माई टिप। तो क्या बोलेंगे आपका इसमें, इफ़ यू टेक हिज एडवाइस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, द बैट टिप द बॉल। तो द बैट लाइटली टच द बॉल। आपका ये था आपका टिप का मीनिंग आपको, तो आपको ऐसे करना, बुक में मैच करना आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड accomplice have very similar meaning, but each word is typically used in the certain phrases. Can you fill in the blanks below with the most commonly used words? A dictionary may help you. ओके, बोले ये वर्ड आपको दिए गए हैं, इस वर्ड को इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। तो मैंने फिल किया है और मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए, बिजनेस मतलब नहीं होता, बिजनेस पार्टनर। माई डैश ऑन द जर्नी, तो बोलेंगे माई कंपेनियन ऑन द जर्नी। ओके, थर्ड लिखा आई एम मदर्स लिटिल डैश, क्या होता है, आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर। 4 देखिए, अ फेथफुल डैश सच एज अ डॉग। तो बोलेंगे अ फेथफुल कंपेनियन सच एज डॉग। ओके, अब आते हैं थिप। देखो थिप का द थिक, तो लिखा अ कंप्लाइज। ओके, फाइंड अ गुड, फाइंड अ गुड हेल्पर बोलोगे। नेक्स्ट देखिए, टेनिस गोल्फ ब्रीज। तो टेनिस गोल्फ ब्रीज में क्या होता है, पार्टनर होता है आपका। हिज डैश इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो लिखें ही अकम्प्लाइज इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, लिखा नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक। ओके, लिखा ब्रेक ना आपका, मैच द वर्ड विथ इट्स मीनिंग बिलो। क्या करना, मैच करना है इसके मीनिंग सेम। ट्राई टू फाइंड, और कोशिश भी करना है पता करने के लिए, एटलीस्ट कम से कम 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड। और 3 और बताना भी है कि किस में ये यूज होता है। जैसे बोल रहा है कि द स्टॉर्म ब्रोक आपका, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस काइंड ऑफ वेदर इंडेड। सिंपल सा आपका स्टॉर्म मतलब आधी होता है। नंबर 2 देखिए, डे ब्रेक ने आपका है, तो बोलेंगे द बिगिनिंग ऑफ द डे लाइट। ओके, ये इसका मतलब है आपका, ध्यान दीजिए। हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, तो बोलेंगे इट बिगेन और बस्ट इन टू एक्टिविटी, सॉरी थर्ड ना है, तो थर्ड करेगा तो वंस अगेन हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक बोल रहा है, तो लिखेंगे चेंजिंग एज ही ग्रोज अप आपका। 4 देखिए, हर वॉइस ब्रोक एंड सी क्राइड। तो इसका पॉइंट जो होता है वो बोलेंगे कुड नॉट स्पीक वाज टू सैड टू स्पीक। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग 5 पॉइंट, द हीट वेव ब्रोक। तो क्या बोलेंगे, इट बिगेन और बस्ट इनटू एक्टिविटी। नेक्स्ट, ब्रोक द बैड न्यूज़। तो क्या बोलेंगे, जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, ब्रेक अ स्ट्राइक। तो क्या बोलेंगे, एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर सबमिट। ओके, अब दो यहाँ पर लिखा है बच्चों कि फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन। अब ये आपको अपने मन से बनाना है, तो मैंने लिखा है ब्रेक डाउन। ओके, तो इसका क्या होता है, अ मशीन फेल्योर। ओके, तो ये था आपका आंसर नंबर 3 आपका। तो आपको इसी तरीके से बुक फिल करना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।